प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कारागार स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति आज बांदा पहुंचे। यहां मंडल कारागार में बंद कैदियों के साथ योग किया, साथ ही उनको सुधारात्मक परिवर्तन के लिए संबोधित भी किया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंडल कारागार में भी योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसके तहत राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बंदियों के साथ योग किया। वहीं योग करने के बाद बंदियों को बुरे कार्यों से दूर रहने का संकल्प दिलाया। मंत्री का भाषण सुनकर कई मंत्री रोने भी लगे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि योगी सरकार 40 साल से कम उम्र के बंदियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चला रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी पुरानी बातें हो गई है। इस सरकार में जरा से भी गलती की कठोर सजा दी जाती है, इसलिए कुछ घटनाएं इसका उदाहरण है। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में 17 ऐसे कैदियों को जेल से बाहर निकाला गया जो अर्थदंड नहीं दे पाने की वजह से जेल में बंद थे। लगातार जेल के सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत स्टार न्यूज से संतोष त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक हफ्ते पहले हमने सभी जिलों में सभी जेल अधीक्षकों को सूचित किया था कि आज बंदियों को भी योगा का कार्यक्रम कराया जाए और योगाचार्य के माध्यम से आज यहाँ योगा का कार्यक्रम हुआ है जेल में। और हमने भी तय किया था कि हम भी बंदियों के साथ योग का कार्यक्रम करेंगे। योग के कार्यक्रम के बाद बंदियों के साथ हमने संवाद किया है। उसमें उनको एहसास कराया है कि आपके जेल में आने के बाद बाहर आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है। उनको एहसास कराया है कि आपके आने के बाद में जब उन्हीं से पूछा कि आपके रिश्तेदार आपके पड़ोसी घर में आते हैं, सभी ने मना किया कि कोई नहीं आता हमारी जेल में आने के बाद। तो हमने कहा कि बाहर आपकी एक गलती के कारण आपके परिवार के लोग एकाकी जीवन जीने को मजबूर हुए। जब उनसे पूछा कि ऐसी गलती होनी चाहिए क्या, तो उन्होंने संकल्प लिया। आज लगभग सभी बंदियों ने संकल्प लिया कि हम जीवन में बाहर जाने के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। और मेरा मानना है कि सभी नहीं तो जो भी 10%, 20%, 30, 40 जो भी परसेंट है, अगर उनके जीवन में बदलाव आता है हमारे समाज से, तो हमारा समाज सार्थक है। और हमारी इच्छा भी है कि बंदी बाहर जाने के बाद कभी कोई गलती न करें। कौशल विकास से हमने जेलों को जोड़ा है, एमई से हमने जोड़ा है, क्योंकि जेलों में 40 साल से नीचे की युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है। तो उनको कौशल विकास एमई से जोड़ने के बाद में जब वो प्रशिक्षित होंगे और जाने के बाद बाहर जब जाएंगे तो कुछ स्वरोजगार से जुड़ेंगे, तो हो सकता है कोई गलती जीवन में ना करें। आज यहाँ एक कंप्यूटर कक्ष का भी उद्घाटन हुआ है। 15 कंप्यूटर यहाँ हैं, बंदियों को उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज उद्घाटन हुआ है उसका। और भी आगे एमई कौशल विकास से प्रशिक्षित कराया जाएगा बंदियों को, जिससे वो बाहर जाएँ तो स्वरोजगार से जुड़ जाए। मंत्री जी, छोटी छोटी बीमारियों से जेल में कैदियों की मौत हो जाती है, कैसे व्यवस्था कैसे? देखिए, हमारे जेलों में व्यवस्था इलाज की है। तो अगर बंदी जेल की व्यवस्थाओं में ठीक नहीं हो पाता है तो बाहर भी हम लोग ले जाते हैं। उसका सारा खर्चा सरकार उठाती है। पूरा प्रयास हम लोगों का रहता है कि वो बीमारी से दूर रहे। और योग का कार्यक्रम हमारे जेलों में शुरू किया है हमने। और भी आध्यात्मिक प्रवचनों का उनके जीवन को सुधारने के लिए बहुत कुछ प्रयास हमने किया है। मंत्री, जेल में चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी अपनी पत्नी के साथ बर्थडे मना रहा है। ऐसे कई बार यूपी की जेलों में देखा गया है, कैसे इस पर? उसमें जो भी घटना हुई उसमें हमारे अधीक्षकों के खिलाफ और जो भी जेल उसमें संबंधित पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और बड़ी कार्रवाई हुई है। पहली बार हुआ है कि हमारे अधीक्षक और जेल में हैं, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाते थे। लेकिन बहुत बड़ी सख्त कार्रवाई हुई है और सभी जेलों को सख्त निर्देश है कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, ये भी प्रयास हो। मंत्री जी, मुख्तार अंसारी ने अभी कोर्ट के माध्यम से एक मांग की थी कि उसको उसके परिवार वालों से मिलाया जाए। नियम के अनुसार जो व्यवस्था है वो रहेगी। अच्छा, जैसे अतीक असरफ की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी काफ़ी भयभीत है, तो इसके जैसे डर सता रहा है उसको मौत का, तो इससे कैसे उसको रोकेंगे, कैसे उसको संतुष्ट करेंगे? संतुष्ट जेल प्रशासन में, जेल में जो नियम में व्यवस्था है वो व्यवस्था रहेगी। और उसी के अनुसार आज हमने जो संवाद किया है और बैरकों में जो माइक होता है उससे हम संवाद करते हैं। लेकिन जो हाई सिक्योरिटी हैं, जो पेशेवर अपराधी हैं,
उनके यहाँ वो व्यवस्था नहीं होती, तो कहीं ना कहीं बंदियों की चर्चा होती है तो बात पहुँच ही जाती है। कई जेलों में जो पेशेवर अपराधी हैं उन्होंने बंदियों के साथ जब हमारे संवाद के बाद चर्चा हुई है तो उन्होंने भी ये किया है कि कई जेलों का प्रैक्टिकल बता रहे हैं हम, क्योंकि और बंदियों ने हमें बताया है कि उन्होंने भी ये कहा है कहाँ हम दलदल में फंसे। प्रयास हमारा है कि संवाद के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन लाया जाए, दोबारा कोई ऐसी गलती न हो। अगर पेशेवर अपराधी सुधरता है तो अच्छी बात है, नहीं सुधरता है तो पेशेवर अपराधी के लिए नियम में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था रहेगी, जेल मेनू में जो व्यवस्था वही रहेगी, उससे अतर कोई व्यवस्था उनको दी नहीं जा सकती। हाँ, जो व्यक्ति अनायास घटना में है और जो सुधरना चाहता है उनके लिए उनके साथ मानवीय दृष्टि से व्यवहार भी हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। मंत्री जी, यूपी के जेलों से कई अपराधी बाहर हत्या की साजिश रच रहे हैं, जैसे अतीक बरेली से हुआ, पुरानी बातें हो गई और उसमें सब सख्त कार्रवाई भी हो चुकी है। और आगे हमारा सभी जेलों को जो पेशेवर अपराधी हैं जो भी उनको हमने वीडियो कॉल से जोड़ा है और 24 घंटे हमारे लखनऊ मुख्यालय से भी निगरानी हो रही है कि उनका रहना सहना हम कभी भी देख सकते हैं। मंत्री जी, एक बहुत बड़ी संख्या है जेल में जिनकी मतलब सज़ा पूरी हो चुकी है, लेकिन पैरवी न होने की वजह से या उनका कोई बचा नहीं है, इस वजह से वो जेल में है। तो इसके लिए मैं आपको आपके माध्यम से जानकारी दे दूं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। सबसे पहला काम, हमें मंत्री बनने के बाद में पदभार नहीं लिया था, उससे पहले सबसे पहले हमने एक संख्या मांगी कि जेलों में ऐसे कितने कैदी हैं जो अर्थदंड में हैं और सज़ा उनकी पूरी हो गई है। तो 136 कैदी उस समय मिले और एक ही दिन में 9.5 लाख रुपए जमा हमारे एक समाज सेवी ने किए। एक ही दिन में एक साथ 136 लोगों को छोड़ा गया। अब तक 500 से ज़्यादा हम ऐसे बंदियों को छोड़ चुके हैं। स्थायी नीति के तहत दया याचिका में जब हम मंत्री पद लिया था तो 1,21,000 कुछ कैदी थे। अभी एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट है हमारे पास में, अब 1,04,000 कुछ बंदी हैं। लगभग अपने इस कार्यकाल में 17,000 बंदियों को किसी न किसी तरीके से हम छोड़ चुके हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बंदी इतनी बड़ी संख्या में, और हम निरंतर बंदियों को छोड़ रहे हैं। जो छोड़ने की स्थिति में नियम के अनुसार व्यवस्था है उसमें जो आ रहे हैं उन सबको हम छोड़ रहे हैं।